Hello, friends. A very, very good day to you all. A very, very productive day to you all. आपका दिन अच्छा जाए, स्वस्थ रहें, सेफ रहें और सेहतमंद भी रहें। ठीक है। आज हम एक छोटी सी बात करते हैं ब्रेकफास्ट के ऊपर। ओके। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट को अगर हम तोड़ेंगे तो दो शब्द निकल के आते हैं, एक होता ब्रेक और एक होता फास्ट। हम रात को खाना खाते हैं 9 बजे के आसपास, 8 और 9 बजे के बीच में, क्योंकि लेट खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। कईयों को एसिडिटी हो जाती है, कईयों को ब्लोटिंग हो जाती है, कईयों को रात भर नींद नहीं आ पाती ठीक से। सो बेस्ट टाइम है 8 और 9 बजे के बीच में आप अपना डिनर कर लीजिएगा। 9 बजे के बाद जब आप सोने जाते हो, डिनर करने के बाद 1-2 घंटे बैठिए, उसके बाद सोने जाइए। पूरे आप सुबह तक सोते हो, मतलब अगर 10 बजे भी आप सोए तो देख लीजिएगा कि आप 8 घंटे 7 घंटे की भी अगर आप नींद लेते हो तो आप 5 बजे के करीब उठोगे। पूरी रात भर आपने मुंह में पानी भी नहीं डाला, खाना भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, एक किस्म का फास्टिंग हो गया। सुबह उठ के आप जब फ्रेश होते हो और कुछ खाने जाते हो तो उस फास्टिंग को आप तोड़ते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेक फास्ट। आई बात समझ में? आपका फास्ट टूट गया, इसीलिए हम उसको ब्रेकफास्ट कह देते हैं। पर दिन की शुरुआत क्या हमें ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए? नहीं, दिन की शुरुआत हमें फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज से करनी चाहिए। 30 से 40 मिनट्स का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, आप ये जान लीजिएगा कि आपका दिन बहुत अजीब सा बीतेगा, यानी आपको ऐसे लगेगा कुछ मिसिंग है। आप एक्सरसाइज करिए सुबह 30 to 40 मिनट्स का, जिसमें आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए, रिलैक्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करिए, एनीथिंग, जिससे कि आपको चारों तरफ से बहुत अच्छे से आपकी बॉडी का एक एक मसल स्ट्रेचअप हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए, एक्टिव हो जाए और आपका एक एक जॉइंट फ्लेक्सिबल होता रहे। यानी कि उसको स्टिफनेस, उसमें कड़कपन आने की नौबत ही ना आने दीजिए आप, उसमें स्टिफनेस आने की ज़रूरत ना पड़े। आप बैठे भी हो अगर तो धीरे धीरे यूँ हाथ पैर हिलाते रहिए, चाहे आगे करिए, चाहे पीछे करिए, चाहे शोल्डर्स को हिलाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ये तो आपके दिन का टाइम हो गया, पर पूरी एक्सरसाइजेस आपको सुबह करनी है। उसके बाद आपने लेना ब्रेकफास्ट। अब ऐसा है कि जो लेट उठते हैं उनको ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी कई बार नहीं होता। 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, 7 बजे घर से निकलते हैं और उठते हैं जनाब 6:30 बजे, नहाए धोए कपड़े पहने और अपना भागे ऑफिस को। आप ये देखिएगा कि जब आप लेट उठते हो तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता। आप टिफ़िन पैक करके, आपकी मैडम यानी कि घर का कोई भी इंसान टिफ़िन पैक करके रख देता है, आप टिफ़िन उठाते हो, घर से निकल जाते हो। अब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आप ऑफिस पहुंच गए, आप बिल्कुल भी ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया विदाउट थिंकिंग कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, पर जैसे ही 11 बजते हैं आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, भूख लग जाती है आपको। उस वक्त क्या है, उस वक्त आप टिफ़िन खोल के भी नहीं खा सकते हो। अब आप ये देखिएगा कि आपका फास्ट कितना लंबा हो गया। रात के 10 बजे आप सोए और 11 बजे, यानी कि पूरे 23 आवर्स बाद, 23 क्यों, उससे भी ज़्यादा, 10 से 10 तो 24 हो गए। 11 बजे मतलब कि आपको 25 आवर्स के बाद आपको इतनी तेज़ भूख लगती है, उस वक्त आपको ऐसा लगता है जो मिले मैं खा जाऊं। आप तुरंत उठते हो, क्या बोलते हैं उसको, वार्ड बॉय को या फिर आपके प्यून को, किसी को बुला लेते हो और कहते हो कि जाइए वहाँ से ये ले आइए मेरे लिए, और फास्ट फूड आप मंगा लेते हो। और एक दो बंदे जो भी होते हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता, सब बैठ जाते हो उसे खाने के लिए। अब ये जो आप खा रहे हो, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी फूड फॉर यू। आई वोंट से नॉट अ हेल्दी फूड फॉर यू, मैं ये कहूँगी कि ये लेस हेल्दी है। पेट आपका भरेगा,
आपने जो भी मंगाया फ़ास्ट फूड में, अगर पिज़्ज़ा मंगाया तो उसमें मैदा है, अगर समोसा मंगाया तो उसमें भी मैदा है, अगर आपने निमकी और क्या उसको बोलते पारे मंगाए तो वो भी मैदा है। आप जितना रिफाइंड फ्लोर खाओगे, आप ये जान लीजिएगा कि उसमें आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको फाइबर तो मिल ही नहीं रहा, प्रोटीन्स उसमें कम है, और आपने जितनी भी टॉपिंग्स उस पर कराई है, सुबह सुबह वो टॉपिंग्स भी वैसे जल्दी जल्दी में कर देते हैं, तो आपको क्या मिला क्या उसमें से? उसमें फैट्स ज़्यादा होता है, उसके अंदर रिफाइंड फ्लोर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन कम होता है। आपने जब ये सब खाया, और हाँ, अगर समोसे खाए तो क्या भरोसा कि उसने ताज़े तेल में समोसे बनाए या कल की कढ़ाई में बचे हुए तेल में समोसे तले। अब ये जो आप खा रहे हो, दिस इज़ लेस हेल्दी फॉर यू। ट्रांस फैट्स ले रहे हो आप, ये आपके शरीर में जाके अंदर जमने ही वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे काम करते हो, सुबह 8 बजे से लेके आपके शाम के 6 बजे तक है, यानी कि सोच लीजिए कि 9 बजे से शाम के 7 बजे तक है। आप कब एक्सरसाइज करोगे, कब कैलोरीज बर्न करोगे? टाइम नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। और ऊपर से अगर आप ऐसा खाना खाओगे तो वज़न ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। फिर आया लंच का टाइम, 2 घंटे के बाद फिर आपने लंच भी किया, लंच भी पूरा किया, वहाँ पे फास्ट फूड खाया, उस फास्ट फूड से भी आपका पेट नहीं भरा और लंच भी आपने खाया, तो क्या होगा? आप अभी फिर 5 बजे तक बैठ के काम करने वाले हो, 6 बजे तक, और फिर क्या होगा? सिटिंग जॉब, वो आपके अंदर जाके फैट्स के रूप में जमेगा ही जमेगा। जितनी भी प्रोसेसेस से हो के निकले, वो जाके वहीं पे फैट सेल्स मुंह खोल के बैठे हैं कि कब रहेगी मेरे पास चर्बी, कब मेरे पास फैट्स आएंगे और मैं जल्दी से फूल जाऊं। तो ये नौबत मत आने दीजिए। घर का जो खाना आपके घर में बनता है वो फ्रेश बनता है, और उसमें हेल्दी भी होता है, ट्रांस फैट्स नहीं होते, न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि आप रोटी सब्जी खाओगे, आप तली हुई चीज़ें नहीं खाओगे। और बाय द वे, किसी दिन पराठा पूरी भी खा लिया तो इट डजेंट मैटर, चीट मील चल जाता है एक आध बार, बट उसके अंदर आपके प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे। और सबसे अच्छा तो मैं एक बात आपसे बताऊंगी कि हैव अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट तो इतना अच्छा है कि बस 5 मिनट में बन जाता है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एज अ हेल्थ कोच, एज अ वेलनेस कोच, मैं यही कहूँगी कि सभी कोई अपना हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लीजिएगा, ठीक है ना। और यही ब्रेकफास्ट जो होता है, ये पहला मील होता है हमारा उठने के बाद। तो अगर यही आपका इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द डे है, यही आपका हेल्दी नहीं होगा तो आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा? और अगर आपने खाया नहीं या फास्ट फूड पे गए हो तो वो भी आपको कुछ नहीं देने वाला। तो आप जो भी खाएं, सेंसिबल खाएं। अ सेंसिबल प्लेट ऑफ ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अ सेंसिबल ग्लास ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो कि आपको पूरे लंच टाइम तक फुल रखे। और पेट आपका फुल कौन रखेगा? फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको कौन देगा? एक तो प्रोटीन्स देगा, दूसरा फाइबर देगा। तो आप बताइए, सेंसिबल ईटिंग कौन सी हुई, है कि नहीं? कुछ कारण है ऐसे कि आपको ब्रेकफास्ट लेना ही लेना है, उसे स्किप नहीं करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, आपकी बॉडी ही नहीं, आपका ब्रेन भी इफ़ेक्ट होता है। आपका पेट भी खाली है और आपका ब्रेन भी खाली है, क्योंकि ब्रेन को भी कुछ नहीं मिला। ब्रेन को पानी चाहिए होता है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, ब्रेन को भी न्यूट्रिशन चाहिए। ब्रेकफास्ट फुल रखिए ना, तभी तो ब्रेन आपको मतलब कि कुछ भी खाने से रोकता रहेगा कि आप तो फुल हो, आप फुल हो, आप फुल हो, ठीक है ना। तो हमें हमारा पेट ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखना चाहिए। और ज़्यादा देर का मतलब है रात के 9 बजे के बाद आपको कब खाना है, आप ये सोच लीजिएगा। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। जितनी देर से आप ब्रेकफास्ट करोगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी आपको, जितनी ज़्यादा भूख लगेगी आपको उतना आप अनशंट और लेस हेल्दी फूड्स खाओगे, और फिर क्या होगा रिज़ल्ट? आप लेस हेल्दी बनोगे, ठीक है ना। आपकी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी और आप ओवरवेट की तरफ कदम बढ़ाते जाएंगे।
अगर आप ब्रेकफास्ट लोगे, आपकी बॉडी फुल रहेगी और आपकी बॉडी एक्टिवली काम करेगी, तो आप ये देखिएगा कि हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क भी कम होता जाएगा, बीपी का रिस्क भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेकफास्ट में हम आपसे कह रहे हैं कि प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, फाइबर ज़्यादा लीजिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको फुल रखेंगी। तो आप अंट शंट यानी कि उल्टा सीधा कैसे खाएंगे, लेस हेल्दी फूड कैसे खाएंगे? तो हम ये चाहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिए, कभी भी अपना ब्रेकफास्ट मिस मत करिए। एंड अ न्यूट्रिशियस हेल्दी ब्रेकफास्ट विल ऑलवेज कीप यू फुल टिल योर लंच टाइम। पानी पीते रहिए ताकि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को हाइड्रेटेड रहना है, आपके ब्रेन को हाइड्रेटेड रहना है। अगर आपका ब्रेन हाइड्रेटेड नहीं होगा तो आप फैटीग महसूस करोगे, आपके अलर्टनेस कम हो जाएगी। बसें आई और निकल गई, आई और निकल गई, और आपको पकड़नी थी 236 नंबर की बस, और 236 बस कितनी बार निकल के चली गई आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी अलर्टनेस कम हो गई है पानी कम पीने की वजह से। फटीग होगा, अलर्टनेस कम होगा, मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी पावर में भी इफ़ेक्ट होता है। सो हैव ब्रेकफास्ट, अ प्रोटीनिशियस ब्रेकफास्ट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, कीप योर सेल्फ फुल, हैव अ फीलिंग ऑफ फुलनेस की फीलिंग आप में ज़रूर होनी चाहिए जब आप अच्छे से ब्रेकफास्ट लोगे तब। थैंक यू सो मच। मैं एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी आपके एनकरेजमेंट वर्ड्स के साथ। और बाय द वे, अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। आई एम सुनीता पॉल, अ वेलनेस कोच 50+ फ्रॉम वेलनेस न्यूट्रिशन हब। एंड अ डिस्क्लेमर, कोई भी दो इंसानों का रिज़ल्ट एक जैसा नहीं होता है, रिज़ल्ट हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। थैंक यू सो मच।